एक समय की बात है। एक गांव में शिव जी का एक भक्त रहता था। उसका नाम था दत्ताराम। बड़ा ही सरल और शांत स्वभाव का व्यक्ति था। ना ही किसी से झगड़ा, ना ही किसी से लड़ाई। अपने काम से काम रखता था और उसका एक ही काम था, सुबह शाम भगवान की पूजा करना और दिल से अपना काम करना। लेकिन फिर भी वह बहुत गरीब था और एक बार भगवान से मिलना चाहता था और इसी लगन में वह अपना काम करता रहता और भगवान की समय से पूजा करता। लेकिन भगवान ने अभी तक उसे दर्शन नहीं दिए थे। वह बड़ा ही चिंतित रहता। उसके 2 बच्चे थे। उसे उनके खर्च की भी चिंता रहती थी क्योंकि वह बहुत गरीब था और शिव जी पर भरोसा किया करता था। ऐसे ही समय बीतता रहा लेकिन अभी तक उसे शिव जी ने दर्शन नहीं दिए। बेटों की शादी तक हो गई और बुढ़ापा आ गया लेकिन शिव जी ने दर्शन नहीं दिए। फिर भी वह भगवान की सच्चे दिल से पूजा करता रहा। उसने अपने मन में कोई भी कपट पैदा नहीं होने दिया। और जब बच्चों की शादी होकर घर में आई तो उसे उसके बच्चों ने घर से निकाल दिया। वह चल पड़ा अपनी मंजिल की ओर, केदारनाथ धाम की तरफ। रास्ते में बहुत ही सर्दी थी। बेचारे के पास कोई कंबल भी नहीं था लेकिन वह चलता गया। उसे भगवान से मिलना था। जहाँ भी जगह मिलती वहीं रात काट लेता, सड़क पे या किसी गांव में। और ऐसे ही चलते चलते 21 दिनों के बाद वह केदारनाथ पहुंचा। और भगवान के द्वार बंद थे क्योंकि सर्दियों के समय केदारनाथ के द्वार बंद कर दिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सर्दियाँ पड़ती हैं। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह मंदिर के बाहर ही सोता रहा, बैठा रहा। ना कुछ खाया, ना कुछ पिया। बस उसके मन में एक ही आस थी कि अब बस भगवान के दर्शन हो जाएं। लेकिन उसकी ये इच्छा कब पूरी होने वाली थी किसी को नहीं पता। वह इसी आस में जीवन काट रहा था और ऐसे ही रोते बिलखते अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। लेकिन कहते हैं ना, समय की मार जिस पे भी पड़ती है वह बिल्कुल टूट जाता है। ऐसा ही हुआ दत्ताराम के साथ। वह जब वहाँ पर सो रहा था तो वहाँ पर एक लुटेरा आया और दत्ताराम से बोला, तेरे पास जो कुछ भी हो वो मुझे दे दे, नहीं तो जान से मार दूंगा। लेकिन दत्ताराम ठहरे शिव भक्त, उनके पास क्या था। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा और उससे बोले, भाई मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे छोड़ दो, मैं ठहरा शिव भक्त, मेरे पास क्या हो सकता है। चोर ने उनकी एक नहीं मानी और उनसे बोला, अगर तेरे पास कुछ नहीं है तो मैं तुझे जान से मार दूंगा, तेरे पास जो कुछ भी है मुझे दे दे। लेकिन दत्ताराम के पास कुछ नहीं था। उन्होंने उससे मना कर दिया तो उस चोर ने उनके दोनों पैर काट दिए और हाथ काट कर वहाँ से उन्हें पास ही में दफना दिया बर्फ़ में। लेकिन अब दत्ताराम की किस्मत पलटने वाली थी। कुछ ऐसा होने वाला था जो उसने कभी नहीं सोचा था। और वहीं पास में खड़ा एक व्यक्ति ये सब देख रहा था। वह उस लुटेरे का साथी था लेकिन सच्चा इंसान था। उसने कहा लुटेरे से कि भाई तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। और जैसे ही लुटेरा चला गया उसने दत्ताराम को बाहर निकाला और उसे वहीं मंदिर के पास बिठा दिया। और लेकिन जैसे ही उसने दत्ताराम को मंदिर के पास बिठाया तो भगवान शिव ने उस व्यक्ति को दर्शन दिए। लेकिन वह दत्ताराम को दिखाई नहीं दे रहे थे। दत्ताराम ने उस व्यक्ति की तरफ आश्चर्य से देखा और उससे बोले, भाई तुम किससे बात कर रहे हो, यहाँ पर तो कोई नहीं है। वह व्यक्ति मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें भगवान शिव नहीं दिखाई देते क्या, अंधे हो गए हो। और दत्ताराम ने कहा, भाई यहाँ सच में कोई नहीं है, मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ और भगवान शिव दोनों को दिखाई देने लगे। और दत्ताराम उनसे बोले कि प्रभु, अगर आपने अब मुझे दर्शन दिए हैं तो क्या फ़ायदा। जो व्यक्ति लुटेरा है, चोर है, उसको आपने सबसे पहले दर्शन दिए और मैं आपकी इतने सालों से सेवा कर रहा हूँ, आपने मेरे बारे में एक भी बार नहीं सोचा और मुझे कभी भी दर्शन नहीं दिए, जबकि मुझे दर्शन की अभिलाषा थी। और इस चोर को मेरे आपके दर्शन की अभिलाषा तक नहीं थी। फिर भी क्यों प्रभु आपने इसको दर्शन दिए, मुझे क्यों नहीं दिए, आखिर ऐसा क्या पाप किया है मैंने। तभी भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, वत्स सब तुम्हारे कर्मों का खेल है। जब पिछले जन्म में इसी तरह से एक जंगल में तुम डाकू थे और ये व्यक्ति वहाँ से जा रहा था और इससे मदद की आवश्यकता थी क्योंकि यह अपने पिताजी के इलाज के लिए पैसे ले जा रहा था। लेकिन तुमने इसकी एक ना सुनी, पैसे छीन लिए और इसे जान से मारकर दफना दिया। लेकिन इस जन्म में इस व्यक्ति ने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, बल्कि
उसने तुम्हें देखा और उसने तुम्हारी रक्षा की, इसीलिए मैं इसके कर्मों से प्रसन्न हुआ। क्योंकि जिस व्यक्ति के साथ तुमने बुरा किया, अगर वह चाहता तो इस जन्म में तुमसे बदला ले सकता था, तुम्हें मरा हुआ छोड़ सकता था, लेकिन उसके मन में कोई भी पाप नहीं था और इसीलिए मैंने इसे दर्शन दिए। एक बात हमेशा याद रखना वत्स, मैं उसी का होता हूँ जो मेरा होता है। जो सच्चा होता है, सच्चे दिल से पुकारता है, मैं उन्हें दर्शन देता हूँ। लेकिन जिनके कर्म अच्छे नहीं होते, मैं उन्हें किसी भी प्रकार दर्शन नहीं दे सकता, क्योंकि जब उनके कर्मों का फल मिल जाएगा उन्हें, उसके बाद मैं उन्हें दर्शन देता हूँ और उनके दर्शन की अभिलाषा को पूरा करता हूँ, जैसे कि मैंने तुम्हारे दर्शन की अभिलाषा को पूरा किया। दत्ताराम चौंक कर बोला, प्रभु आपने मेरे दर्शन की अभिलाषा को कैसे पूरा किया? आपने तो मुझे दर्शन पहले दिए ही नहीं। भगवान से बोले, मैंने तुम्हें दर्शन दिए और तुम्हारे यहाँ पर पाप पुण्य सब खत्म हो गए थे, क्योंकि तुम्हारे जितने भी पाप किए थे जीवन में, वो सब यहाँ पे धुल गए थे केदारनाथ की सेवा करते करते, और इस व्यक्ति ने तुम्हें माफ़ कर दिया था, इसीलिए मैंने तुम्हें दर्शन दिए। और एक बात हमेशा याद रखना बस, जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। इसीलिए कभी भी बुरे काम मत करना और सदैव अच्छाई के रास्ते पर ही चलना। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। मिलते हैं किसी और स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय।